दिया हो गया। हेलो माय डियर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, क्लास फिफ्थ वाले बच्चे ये जानते हैं। पहले मेरे बारे में जो 4th से 5th आए उनको मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं ही आपके स्कूल में पढ़ाता हूं और मेरा नाम शिव कुमार यादव है। और आज से आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू हो रही है, तो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम कहते हैं टेंस। टेंस मीन्स हमको क्या बताया गया है? काल। कहते हैं टेंस मीन्स काल होता है। चलिए, माना कि टेंस मीन्स काल होता है। कोई ये पूछे काल क्या होता है? व्हाट इज टेंस? टेंस मीन्स काल। काल क्या होता है? क्या है काल? तो हम बताते हैं काल मीन्स होता है समय। क्या होता है? समय। अब कोई ये कहे समय क्या, तो हम उसको बताते हैं समय जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 3। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल। अच्छा जी, हमने एक की बात करी। दूसरा क्या है? दूसरा होता है पास्ट टेंस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूतकाल। तीसरा क्या है? तीसरे का नाम है फ्यूचर टेंस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भविष्य काल। चलिए, हमने यहां क्या लिखा है? टेंस। टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। अब कोई कहेगा टेंस कितने प्रकार का होता है? हम फर्स्ट कह देते हैं टेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। अच्छा जी, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। अच्छा जी, हाँ जी। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। भविष्य काल। अब देखिए, इन तीनों बार बता दो। जैसे माय डियर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, तो ये कौन सा टेंस हो गया? वर्तमान काल। अब मैं ये कहूं मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था, या मैंने आपको कल पढ़ाया था। कल पढ़ाया था यानी वो बात क्या हो गई है? वो बात समाप्त हो चुकी है, वो बात बीत चुकी है। कहने का मतलब जो बात समाप्त हो जाए, जो बात बीत जाए, उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल। बीत गई ना, वो बातें समाप्त हो गई, वो बातें बीत चुकी है, तो हम क्या कहेंगे? भूतकाल। तीसरे नंबर क्या? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भविष्य काल। भविष्य काल में कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। मेरी बात सुन रहे ना? कल क्या होगा किसी को, जैसे मैं कहूं मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, कल आपको पढ़ाऊंगा, तो कल पढ़ाऊंगा तो कल की तो कल देखी जाएगी। फिलहाल आज की क्या है? तो जो कल हम पढ़ाएंगे वो हम उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जिसकी कल्पना कर रहे हैं। हो सकता है मैं कह रहा हूं कल आपको पढ़ाऊंगा, कल आप दिल्ली जाओगे, ना जाओ दिल्ली, कल मैं आपको ना पढ़ाऊं, क्लास ना चले, तो कल के बारे में तो हम नहीं कह सकते ना। ये कहावत नहीं आपने सुनी हुई? टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता है। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। तो बात हम किसकी करते हैं? प्रेजेंट की। जो आज है वही कल भी रहेगा, बस जब देखोगे हमेशा आज ही रहता है। तो लेकिन हमें कल्पना तो कर सकते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था, पास्ट टेंस। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्यूचर टेंस। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस। तो टेंस मीन्स क्या होता है? काल। काल मीन्स समय। ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। कहने का मतलब यह है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के
होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब जब ये 3 प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं तो इनके बारे में जानना भी चाहिए कि 3 प्रकार होते हैं तो इनके अंदर तो जाओ, तब तो मालूम चलेगा 3 प्रकार की पहचान कैसे है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है, कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस है, या कैसे पहचानेंगे फ्यूचर टेंस है। बहुत अच्छा माइडियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का। तो हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके आपको सब कुछ बताएंगे। ओके, तो आप नोट करेंगे टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। उसके बाद टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और मैंने नीचे लिख दिया टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इसको मिटा दो। अब हमारे नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी तो बताया, क्या कहते हैं बोलो? ओ, वर्तमान काल। ठीक, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्तमान काल। अब बताओ, जैसे हमसे किसी का प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्तमान काल। किसी का हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट टेंस है? तो सबसे पहले पहचान। अरे किसी मनुष्य को देखोगे तो उसकी पहचान जानते हो ना, इसी तरह टेंस के बारे में भी उसकी पहचान जाननी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। अब हम यहां पर उसकी क्या लिख रहे हैं? पहचान। ठीक है, ये पहचान है। अब पहचान की इंग्लिश नहीं लिखोगे, लिखोगे ना, तो लिखो आइडेंटिफिकेशन। अरे कहते नहीं आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, तो उसी से तो बना है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। ओके, पहचान, पहचान मिस होता है आइडेंटिफिकेशन, इसकी इंग्लिश है। ओके माय डियर, चलिए तो इसकी पहचान क्या है? पहचान सुनिए, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में है हूं हो, है हूं हो, जिन वाक्यों के अंत में है हूं हो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द, वे वाक्य, वे वाक्य प्रेजेंट टेंस, वे वाक्य प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूं, हो आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान आइडिया ये है हूं हो। जैसे सपोज करिए राम एक लड़का है, सीता एक लड़की है, राधा एक लड़की है, श्याम एक लड़का है, क्या हो? है हूं आया नहीं? तुम विद्यार्थी हो, आया हो? मैं अध्यापक हूं। ओके, तो आज शब्द आते हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। ये थी हमारी पहचान। क्या पहचान से काम चल जाएगा? नहीं, इसके बारे में जानना जरूरी है कि बनेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या है, इसका नियम क्या है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं रूल की। किसकी बात करते हैं? रूल की। आपने इसे नोट किया? नहीं किया? बहुत जल्दी से नोट करो। चलिए, कर लिया होगा, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप सब।
अब मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं माय डियर रूल की। रूल में जो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारी जो शुरुआत होगी, देखिए कैसे मैं लिखता हूं, आप समझिए। अब आप यहां पर लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। अब इसके बाद जो इसकी बाद होता है, इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर। हमने शुरू में सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद इज एम आर लगाया, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे इज। अब यहां पर हम कर देंगे फुल स्टॉप। अब आप ये समझ लीजिए कि शुरू में लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी सब्जेक्ट तो हमने लगा दिया, अब इज एम आर तीन है, तीनों लगाना है क्या? नहीं, तीनों नहीं लगाना है, तीनों में से एक लगाना है। कितने लगाना? एक। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा कि सर जी कहां पर इज लगाए, कहां पर एम लगाए, कहां पर आर लगाए? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, हम कहां क्या लगाएं? जो मर्जी वो लगा दें? नहीं, जो मर्जी वो नहीं लगाओ। मैं आपको बताने जा रहा हूं कहां पर इज लगाओगे, कहां पर एम लगाओगे और कहां पर आर लगाओगे। तो आपको इज एम आर में से एक लगाना है। एक बात और बता दूं आपको, जब ऐसे चिन्ह लगे रहेगा, इसको कहते हैं ऑब्लिक, हिंदी में कहते हैं अथवा, और इंग्लिश में कहते हैं ऑब्लिक, इसका मतलब होता है अथवा। तो आप हमें बता दें कि देखिए माय डियर, यहां समझ लीजिए, यहां अगर आई है, आई मींस में, ठीक है, तो क्या लगाओगे? एम। आई को देखते हुए किसी से कुछ मत पूछो, सीधा एम लगा दो। अच्छा जी, हाँ जी। अब एक समस्या तो समाप्त हो गई। ये तो बड़ा आसान है, आसान ही है, ग्रामर तो आसान ही हो गए। आई के साथ एम लगा दिया। अब समस्या आती है कहां पर इज लगावे, कहां पर एम लगावे? इसकी सुन लो। ही, सी, इट, ठीक है, और नेम, इनके साथ लगा दो इज। क्या लगा दो? इज। ये क्या बात हुई? हाँ जी, बात नहीं हुई बेटा। अगर ही आ जाए तब भी इज लगेगा, सी आ जाए तब भी इज लगेगा, इट आ जाए फिर भी इज लगेगा, और नेम, नेम मतलब नाम किसी का आ जाए, क्या लगेगा? इज। अब नाम में कहोगे तो नाम हजार है, हजार नाम से क्या मतलब है? हमें तो एक नाम से मतलब है। एक नाम कैसे? जैसे राम है, अकेला राम है ना, तो क्या लगाएंगे? इज। अकेला श्याम है, हाँ, क्यों? कोई अगर अकेला है तो इज। अच्छा जी, अगर अकेले से दो हो गए तो दो हो जाएंगे, तो जब दो हो जाएंगे तो आर लगा दो। दो होने पे क्या लगाओगे? आर। यानी कहने का मतलब ही, सी, इट, नेम, अगर अकेला नाम है तो इज लगेगा। ही आ जाएगा इज, सी आएगा इज, इट आएगा इज, नेम आएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी हमें क्या मालूम ही की अंग्रेजी क्या हुआ है? ही की अंग्रेजी होती है वह। अच्छा, और सी की अंग्रेजी, सी मीन्स क्या हुआ है? सॉरी माय डियर, वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही, और वह की अंग्रेजी सी भी होती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि कहां पर हम ही लगाएं, कहां पर हम सी लगाएं, ठीक है। आपको हम एक बात बता दें कि अगर लड़की हो तब तो लगा देना सी, और लड़का हो तब लगा देना ही। जैसे नाम से पहचानोगे, कैसे? राम है, पता राम लड़के का नाम हो गया, लगा दे ही। सीता है, पता सीता लड़की का नाम होता है, लगा सी। राधा है, लगा सी। श्याम है, लगा ही। मेरी बात समझ ना? तो मतलब ही, सी, इट, नेम, अगर ये आ जाएं, ठीक है, तब क्या लगाओगे? इज। अब आप कहोगे ये भी तो मेरी समझ में आ गया, चलो जी। अब आगे की बात करते हैं, आर कहां लगेगा? आर बता दे रहे हैं, यू, वी, दे,
ये क्या हुआ? अगर यू आ जाए बेटा तो आर, वी आ जाए तो आर, दे आ जाए तो आर, और नेम्स, नेम्स मतलब जब दो नाम आ जाएं, दो नाम आ जाएं क्या लगेगा? आर। जैसे राम और श्याम, दो हो गए, आर लगा। सीता और गीता, दो हो गए, लगा। ठीक है। अगर अकेला राम आएगा तो क्या लगाएगा? इज। अकेला श्याम आएगा तो क्या लगाएगा? इज। अकेला सीता आएगी तो क्या लगाएगा? इज। अकेले राधा आएगी तो क्या लगाएगी? और जब दो आ जाए तब क्या लगाएगा? अब क्या आपकी समझ में आया कि हम बेटा सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे इज, एम, आर। एम तो सबसे आसान है, वो कैसे? आई आते तुरंत हम लगा। चल जी ये आसान है, तो ये दोनों भी आसान है, देख लेते हैं। ये हमारे पास चार चीज लिख रखी है। ही आ जाए लगाई, सी आए लगाई, इट आए लगाई, और किसी अकेला नाम आ जाए तो लगा इज। आर, यू आए तो लगा आर, वी आए तो लगा आर, दे आए तो लगा आर, और जब दो नाम आ जाए तब भी आर का प्रयोग कर दिया जाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो अपने आप देगा ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद एक्सेट्रा इत्यादि। रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। कौन एक लड़का है? राम। अच्छा जी, राम हो गया जी, नाम है, हमने यहां पर सब्जेक्ट राम आया, हमने राम लिख दिया। अब इसका तो काम समाप्त है। अब बात करते हैं ईजेएमआर की। अब ईजेएमआर में तीनों में तीनों लगा देंगे ना, एक लगाएंगे। अब देखो नाम, ये रहा नाम, अकेला नाम है, क्या लगाएंगे? इज। उसका क्या? एक अंग्रेजी, ए, लड़के क्या कह रहे हैं? बॉय, बन गया राम इज ए बॉय। एक और देखो, मैं एक अध्यापक हूं। कौन एक अध्यापक है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। आई के साथ हमने क्या बताया? बहुत आसान तरीका, एम। अच्छे जी, एक की अंग्रेजी ए, अध्यापक को क्या कहते हैं? टीचर। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। ठीक है। तुम विद्यार्थी हो। कौन विद्यार्थी है? तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। चाहे यू। अब क्या लगाएंगे? अब यू देखो इसी लाइन में आ रहा, यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू के साथ क्या लगेगा? आर। लगाओ आर, यू आर। ठीक है। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। तुम क्या हो? विद्यार्थी हो। विद्यार्थी हो नहीं हो तो विद्यार्थी क्या कहते हैं? स्टूडेंट। अब आपको हमने तीन एग्जाम्पल दिए और तीनों में से एक दे दिया। तो कहने मतलब शुरू हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट। उसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों का प्रयोग किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा, इनमें से आया नहीं इसलिए हमने उसका प्रयोग किया नहीं। तो फिर देख लो माय डियर, राम एक लड़का है। कौन एक लड़का है? राम। राम इज ए बॉय, लड़के बॉय कहते हैं। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। मेरी बात सुन रहे हो? तुम विद्यार्थी हो। कौन विद्यार्थी? तुम के यू आर स्टूडेंट। मेरी बात सुनो, आसान है नहीं आसान है? तो कितना तो आसान है, आ गया होगा समझ में। ओके, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट